प्रवेश करने के ठीक पहले राजस्थान की राजनीति में यात्राओं के जरिए सियासी संदेश पहुंचाने की मुहिम शुरू हो गई है। प्रदेश के दोनों प्रमुख दल सियासी जोर आजमाइश में जोर शोर से जुट गए हैं और इस यात्रा युद्ध का सियासी रण भी सजा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में सर्द मौसम के बीच सियासी यात्राओं ने सियासी पारी को बढ़ा दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के रास्ते हाड़ौती अंचल में पहुंचेगी। कांग्रेस एक मत और एक राय होकर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में जुट गई है, तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा के रूट और शेड्यूल की घोषणा के साथ ही प्रदेश भाजपा भी हरकत में आ गई है। बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा के समानांतर जन आक्रोश यात्रा का ऐलान कर दिया है। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने हाड़ौती में जन आक्रोश यात्रा के स्टिकर का विमोचन किया। 4 तारीख से प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्र में घूमेगी और लगभग हम 2 करोड़ नागरिकों के पास पहुंचेंगे, जनता के पास पहुंचेंगे। राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। दिल्ली में बैठे जो तानाशाह हैं उनसे छुटकारा दिलाने के लिए लोगों। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का शेड्यूल जारी हो गया है। इसके अनुसार यात्रा झालावाड़ जिले के चबली गांव में 4 दिसंबर की शाम 6 बजे पहुंचेगी। झालरापाटन के भैरूपुरा चौराहे पर नुक्कड़ सभा का आयोजन होगा। इसके अगले दिन झालावाड़ शहर के खेल संकुल में रात्रि विश्राम होगा। यात्रा तीसरे दिन झालावाड़ के देवरी घटा से कोटा जिले में दाखिल होगी। कोटा के केबल नगर में राहुल गांधी की कॉर्नर मीटिंग होगी। इसके बाद अगले पड़ाव के लिए जगपुरा में करीब 35 बीघा जमीन को समतल किया गया है। यहाँ यात्रा में चल रहे 60 कंटेनरों समेत पूरे काफिले के रात्रि विश्राम के इंतजाम किए गए हैं। इसके अगले दिन कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में लंच होगा। कोटा के उम्मेद क्लब में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इसके बाद यात्रा का अगला पड़ाव चंबल किनारे पर रंगपुर में रहेगा। यात्रा का रात्रि विश्राम अंग्रेजों के जमाने के रेलवे जंक्शन कुर्ला में प्रस्तावित है। भारत जोड़ो यात्रा छठे दिन कापरेन अरनेठा होते हुए हाड़ौती से बाहर सवाई माधोपुर की ओर मूव करेगी। कांग्रेस चुनावी सरगर्मियों के बीच इस यात्रा को ट्रम्प कार्ड मान रही है। देखिए कितना प्यार मोहब्बत मिल रहा है, कितना लोग मिल रहे हैं, बच्चे मिल रहे हैं, बुद्धिजीवी मिल रहे हैं, पत्रकार मिल रहे हैं, वकील मिल रहे हैं, बिजनेसमैन मिल रहे हैं, स्टूडेंट मिल रहे हैं, सब लोग मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप न भूतो न भविष्यत है। इस प्रकार की यात्रा या तो महात्मा गांधी जी ने जिस प्रकार से देश को आज़ादी के लिए निकाली थी, या राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। 7 तारीख का एक्सपेक्टेड ये है कि 7 तारीख की रात को आकर के जगपुरा में रुकेंगे और 9 तारीख को फिर सुबह यहाँ से रवाना होंगे पद यात्रा के लिए। दूसरी ओर भाजपा भी जन आक्रोश यात्रा प्लान कर रही है। बीजेपी नेताओं ने भी हाड़ौती में डेरा डालना शुरू कर दिया है। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 दिसंबर को जयपुर से 51 रथों को रवाना करेंगे। 2 दिसंबर को जिला मुख्यालयों से होकर 4 दिसंबर को हर विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा का रथ पहुंचेगा और प्रदेश सरकार की कमियों को जनता के बीच रखा जाएगा। राष्ट्र का विकास करने में जो मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर चल रहे हैं, इसी भावना को लेकर हम राजस्थान में आगे बढ़ेंगे। बहरहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के नवाचार ने कांग्रेस में नई जान फूंकने का काम किया है और शायद इसलिए भाजपा यात्रा का काउंटर करने के लिए यात्रा का तोड़ लेकर आई है। प्रदेश में चुनावी साल से पहले के आखिरी महीने के पहले हफ्ते में कांग्रेस में नई जान फूंकने के मकसद को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी हाड़ौती के रास्ते से राजस्थान में प्रवेश करने वाले हैं और इसके साथ ही सक्रिय हो गया है प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भी और भारत जोड़ो यात्रा के समानांतर ही ऐलान हो गया है बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का। लेकिन देखना होगा कि करीब करीब प्रदेश में साथ साथ ही चल रही इन दोनों यात्राओं में से कौन सी यात्रा राजस्थान की जनता और खासकर यहाँ के मतदाता को लुभा पाती है, क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि इन दोनों समानांतर यात्राओं के साथ ही साथ राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का एक तरह से शंखनाद भी हो रहा है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।